हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि फेशियल का सेकंड स्टेप होता है स्क्रब। स्क्रब क्या होती है, किस तरह से की जाती है और फर्स्ट स्टेप के बाद ही स्क्रब क्यों आती है और कितने टाइम के लिए की जाती है और क्या क्या इसमें फॉलो करना होता है। जैसे कि आपने मेरी पहली क्लास देखी, हमने उसमें फर्स्ट स्टेप जो कि क्लिनजिंग मिल्क का स्टेप था वो किया था। अब हम अपना सेकंड स्टेप कर रहे हैं जो कि है स्क्रब का स्टेप। स्क्रब स्टेप क्यों करना है? अब स्क्रब क्या होती है? देखिए, स्क्रब जो होती है उसमें छोटे छोटे से पार्टिकल, एक क्रीम होती है क्रीम टाइप में, और उसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ही ब्रिक कुछ स्क्रब ऐसी होती हैं जिसमें थोड़े मोटे पार्टिकल होते हैं और हार्ड भी होते हैं। कुछ स्क्रब ऐसी होते हैं जिसमें बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह की स्क्रब आती हैं। अब स्क्रब का काम क्या होता है? जब हम फर्स्ट स्टेप जो कि हमारा क्लिनजिंग मिल्क का स्टेप होता है, जब हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, जब हमारे फेस से एक्स्ट्रा डर्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं और एक हमें स्मूथ सरफेस मिल जाता है, तब हमारा जो फेस है सेकंड स्टेप स्क्रब पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब स्क्रब का काम, जैसे इसका नाम है स्क्रब। स्क्रब मतलब किसी चीज़ को घिसना। इसका नाम क्या है? स्क्रबिंग करना, घिसना, खिसावट लेके आना। यही काम ये चीज़ हमारे फेस पे करती है। जैसे बर्तनों को हम स्क्रब करते हैं ना, ऐसे बर्तनों में हम सोप का यूज़ करते हैं और स्पॉन्ज का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्रीम का, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये स्क्रब का काम क्या होता है कि जो डेड स्किन होती है उससे निकालना बाहर, ये काम होता है हमारे स्क्रब का। अब हमारे फेस पे डेड स्किन कहाँ पे, ज़्यादातर हमारा फेस है, ज़्यादा डेड स्किन कहाँ पे होती है? जो हमारा फेस होता है उसमें ज़्यादातर डेड स्किन इस एरिया में, क्योंकि ये एक तरह से कॉर्नर्स हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? एक तरह से कॉर्नर्स होते हैं, तो इन एरिया में ज़्यादा होती है। नोज़ पे, यानी इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो है वो डेड स्किन होती है। और इसके अलावा बाकी एरियाज़ में भी हमारी डेड स्किन होती है, लेकिन इस एरिया में ज़्यादा होती है क्योंकि ये कॉर्नर, क्योंकि ये कॉर्नर्स वाला पार्ट है। कहीं आईज़ के नीचे ये वाले जो हमारे कॉर्नर्स वाले पार्ट होते हैं ना, वहाँ पे डेड स्किन सबसे ज़्यादा होती है। तो डेड स्किन को निकालने का काम करती है, वो होती है स्क्रब। और स्क्रब में जो हमारे ब्लैक हेड्स हैं उन्हें निकालने का काम करेगी, जो हमारे वाइट हेड्स हैं उन्हें निकालेगी। यानी कि जो एक्स्ट्रा गंदगी है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं फेस पे जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन वो फेस पे हैं, वो स्क्रब का काम होता है उन्हें निकालने का। अब स्क्रब सेम जैसे हम क्लेंजिंग में लेते हैं ऐसे ही हम स्क्रब लेते हैं। स्क्रब को भी हम पूरे फेस पे अप्लाई करते हैं और देन इसको करना स्टार्ट करते हैं। स्क्रब में भी हमें एक्यूप्रेशर करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। एक्यूप्रेशर देते हैं हमने क्रीम के स्टेप्स पे, जेल्स के स्टेप्स पे। ठीक है, स्क्रब में भी ज़्यादा एक्यूप्रेशर्स नहीं दिए जाते, लेकिन आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रब करते वक्त जैसे कि हम लगाते हैं तो हमें इस एरिया को पहले अच्छे से क्लियर करना होता है, इस तरह से। ठीक है, इसको इससे अच्छा से और अपने नीचे यहाँ से अच्छे से क्लियर करें। ये स्टेप बहुत, यानी कि जैसे हम ये स्टेप करते हैं ना, ये हमें थोड़े लंबे टाइम के लिए करने पड़ते हैं। यानी लंबे टाइम के लिए मतलब कि कम से कम एक मिनट के लिए एक स्टेप को फॉलो करें। इस तरह से अलग अलग स्टेप्स को, जैसे कि मैंने कहा एक ये वाला स्टेप, दिस वन, ये वाले, ये क्या करेगा? यहाँ के पार्ट्स को क्लियर करेगा, इस पार्ट्स को इस तरह से। ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट में ये वाले पार्ट को क्लियर करता है, ये स्क्रब के पार्ट होते हैं। अब नोज़ के सराउंड स्क्रब का काम सबसे ज़्यादा होता है, तो हमें क्या करना होता है? ये जो एरिया, ये जो स्टेप होता है, ये वाला स्टेप, इस स्टेप को फॉलो करना होता है, इस वाले स्टेप को। ये इस एरिया को क्लीन करती है, जो एक्स्ट्रा स्किन, जो वेस्ट स्किन होती है उसे निकालती है। और इसको बहुत अच्छे से करना होता है, ऐसे छोड़ना नहीं होता, बहुत अच्छे से करना होता है। इसको ऊपर से करना होता है, इसको अंदर, यानी इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट होता है इसे क्लियर करना होता है
बिल्कुल प्रॉपरली। और ये वाला जो एरिया होता है यानी आइज़ के सराउंड, इस 8 सेक्शन में आप कर सकते हो इसे इस तरह से। तो इस तरह से आप स्क्रब करते हैं अपने यहाँ पे, इस तरह से स्क्रब को करना है। ये वाला फॉर्मेशन रखनी है, इस वाले ये पूरे फेस के लिए ये वाला फॉर्मेशन, ठीक है। ये वाला, दिस वन, इस तरह की फॉर्मेशंस को स्क्रब में रखा जाता है। आप चाहें तो इस पार्ट को हल्का सा प्रेस करके भी कर सकते हैं इस तरह से। इसको यहाँ से अच्छे से अपवर्ड डायरेक्शन में ये वाली फॉर्मेशन रखें, ये वाली फॉर्मेशन, ये वाली। इससे क्या होगा कि डेड स्किन निकालने का काम करेगी, आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव कर देगी। ये होता है हमारा स्क्रब का काम। सो फ्रेंड्स, जैसे कि जो स्क्रब का जो स्टेप है उस स्टेप को करने में नियर अबाउट 15 से लेके 20 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि हमें जो स्टेप है बहुत अच्छे से करना होता है ताकि जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाए। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर पार्टिकल्स मोटे हैं और हार्ड हैं, पार्टिकल्स बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके स्क्रब के पार्टिकल्स मोटे हैं और हार्ड हैं तो हल्के हाथ से स्क्रब करें, वरना स्किन पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। अगर पार्टिकल सॉफ्ट हैं तो आप थोड़ा सा हार्ड हैंड कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा फेस पे लगा के कर सकते हो। लेकिन अगर पार्टिकल्स मोटे हैं और हार्ड हैं तो आपको सॉफ्टली काम करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, वरना फेस पे बाद में इरिटेशन, स्क्रैच, रेडनेस जैसी प्रॉब्लम पार्टिकल की वजह से आ सकती है, आपके हैंड की वजह से आ सकती है कि आपका हैंड कितना सॉफ्ट चल रहा है और कितना हार्ड चल रहा है। ये चीज़ मैटर करती है आपके स्क्रब करने में। तो इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल ध्यान से रखें और इस एरिया में ज़्यादातर स्क्रब करें ताकि आप अच्छे से स्क्रब कर पाएँ और आपका जो फेशियल है वो अच्छे से उसका प्रॉपरली जो रिज़ल्ट है वो आ पाए। तो यही होता है हमारा स्टेप नंबर 2, जो कि होता है स्क्रब का स्टेप। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।